हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाफू रिचार्ज। आज आप लोगों को लाफू रिचार्ज की जो मल्टी रिचार्ज की पोर्टल है इसके बारे में हम बताएंगे और इसको रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए, ये लाफू रिचार्ज की वेबसाइट है जो क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन किया हुआ है। जो फ्रंट पेजेस, कॉन्टैक्ट पेजेस आप देखते हैं, फूटर पेज ये भी काफ़ी अच्छी तरह से सजा हुआ है। सोशल आइकन, सारे जो लिंक है वो भी दिया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। ये अदर्स क्लाइंट को दिया हुआ पेजेस है। जो फूटर है इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है। चलिए अब पोर्टल को लॉगिन करते हैं और आगे जो मेन एडमिन है उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं मेन पोर्टल पे। जो एडमिन पैनल है यहाँ पे भी सारे सोशल आइकन दिया हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए OTP सिस्टम लगा हुआ है ताकि अच्छी तरह से सिक्योरिटी अप्लाई किया जा सके या फिर दूसरा कोई लॉगिन ना कर पाए। ये है मेन एडमिन पैनल की डैशबोर्ड, आप देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे काफ़ी सारे जो फंक्शंस है एंड वॉलेट में सारे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम रिव्यू करते हैं वन बाई वन। तो जैसे सभी पोर्टल में होता है, यूज़र ऐड यूज़र होते हैं। यहाँ पर भी आप ऐड यूज़र कर सकते हैं। API ऐड, API यूज़र, ऐप रिटेलर, ऐप डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट जो है मैनेज यूज़र। मैनेज यूज़र में अब जो यूज़र क्रिएट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन है। रिटेलर का API यूज़र, यहाँ से आप उसको मैनुअल लोड भी दे सकते हैं, उसका ऑपरेटर डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। API स्विचिंग कर सकते हैं डिफरेंटली। ये है API यूज़र। API यूज़र का यहाँ पे डिफरेंट स्विचिंग है अलग से API के लिए, ऑपरेटर वाइज। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेन स्विचिंग भी है, API स्विचिंग। तो आप अगर यहाँ पे API स्विचिंग मतलब इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे इसका अंदर जो सेटिंग्स होगा API का स्विचिंग का उसी का हिसाब से वर्क करेगा। यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो मेन स्विचिंग पे वो चल जाएगा। नेक्स्ट जो है यूज़र मैपिंग है। यूज़र मैपिंग में आप डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग कर सकते हैं, उसका रिटेलर मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मनी रिक्वेस्ट। जो भी मनी रिक्वेस्ट आपको करेगा यहाँ पे आप मनी रिक्वेस्ट का वहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं। मनी रिक्वेस्ट रिपोर्ट है और काफ़ी सारी जो फंक्शंस हैं और कैलकुलेशन आपको मेन डैशबोर्ड में ही दिखाई देगा। यहाँ पे जो काउंटिंग दिखाई दे रहा है 70, नंबर ऑफ काउंट, रिचार्ज की, नंबर ऑफ अमाउंट। नेक्स्ट जो है BPS का मतलब बिल पेमेंट वगैरह का जितना भी है यहाँ पे दिखाई देगा। बिल पेमेंट में आप देख रहे हैं कि S7 बिल जो है सबमिट हुआ है। हम मैनुअली करके यहाँ से मैनुअली इसको सक्सेस करते हैं। यहाँ पे सक्सेस करेंगे तो मैनुअल यहाँ पे सक्सेस भी हो जाएगी। उसका डैशबोर्ड में चलेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि अलग अलग इनकम, जो रिचार्ज की इनकम कितना है वो भी दिखाई देगा, BPS की इनकम कितना है वो भी दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का काउंटिंग, उसका बैलेंस। नेक्स्ट जो है जो रिचार्ज निकलेगी, रिचार्ज की जो है कितना API ने निकला, कितना रिटेलर ने निकला। उसके बाद जो BPS है, BPS में कितना रिटेलर ने BPS किया, कितना API यूज़र ने बिल पेमेंट किया। नेक्स्ट जो है मैनुअल का, मैनुअल जो लोड है ये मैनुअल लोड कितना दिए हैं। और सभी जो वॉलेट है उसके पीछे लिंक लगा हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे वॉलेट पे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो ये जो लोड मैनुअली दिया गया है किसको किसको कितना दिया गया है। नेक्स्ट जो है UPI जो ऑटो कलेक्शन होती है, UPI का ऑटो कलेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किन्होंने API ऑटो कलेक्शन UPI के थ्रू लिया है। ये सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़र रिपोर्ट में चलते हैं, रिटेलर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। रिटेल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में पर्टिकुलर रिटेलर ने
कितना कितना ट्रांजेक्शन किया है उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टोटल सक्सेस कितना किया है इस यूज़र ने, कितना मैनुअल लोड लिया है, कितना यूपीआई लोड लिया है, टोटल कितना लोड लिया है, कितना कमीशन उसको कितना आउट हुआ है, ये सारे आपको रेगुलर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है सेम तरह से जैसे रेगुलर ट्रांजेक्शन है, एपीआई यूज़र ट्रांजेक्शन भी आपको डिफरेंटली मिल जाएगी कि पर्टिकुलर एपीआई यूज़र ने कितना ट्रांजेक्शन किया है। ये सपोज कितना सक्सेस किया है 1240, तो कौन कौन सा ऑपरेटर में किया है वो भी यहाँ पे आपको ऑपरेटर वाइज दिखाई देगा। कितना ऑपरेटर इस ऑपरेटर में कितना अमाउंट निकला है और कितना काउंट भी, वो भी सेपरेटली आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट सेक्शन में आपको दिखाई देगा ये एपीआई ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर पोर्ट ट्रांजेक्शन, जो भी एपीआई लगा हुआ है उस पर्टिकुलर एपीआई में कितना कितना ट्रांजेक्शन निकला हुआ है। सपोज एयरटेल में कितना निकला है 3605, तो कौन कौन सा पोर्ट में ये आउट हुआ है ये आप देख पाएंगे। रियल रोबो में इतना निकला है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट एपीआई लगा हुआ है कि कितना अमाउंट और कितना काउंट, दोनों ही आपको दिखाई देगा। इस तरह से जो अदर्स भी है जियो में भी आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा पोर्ट में, मतलब एपीआई यूज़र के थ्रू जो सक्सेस हुआ है, कौन कौन एपीआई यूज़र से मतलब एपीआई से सक्सेस हुआ है, अमाउंट एंड काउंट दोनों ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट रिपोर्ट सेक्शन में रिचार्ज रिपोर्ट में चलते हैं। तो रिचार्ज रिपोर्ट में आपको रिचार्ज की सारी डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ पे आप आई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे हिट गया है, नहीं गया है, क्या रिस्पॉन्स है, उसका सारे डिटेल्स में यहाँ पे शो होगी। कौन सा सर्किल है, कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे सर्किल दिखा रखेगा राजस्थान। इस तरह से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लाइव आईडी क्या है, उसके बाद कौन सा पोर्ट से मतलब कौन सा एपीआई से ये निकला है, उस एपीआई में बैलेंस कितना है, ये सारे दिखाई देंगे। उसी तरह से ये बिल पेमेंट भी आपको है, डीएमटी रिपोर्ट, सारे जो रिपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन जो उसके बाद चलते हैं कि हम एपीआई सेक्शन में मैनेज एपीआई एंड ऑपरेटर कोड, हम जो भी एपीआई यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं वो आप खुद अपनी तरफ से भी इंटीग्रेट कर सकते दिखते हैं। यहाँ पे टॉप राइट में ऐड न्यू एपीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एपीआई ऐड करने की ये पैनल निकल जाती है। यहाँ पे आप मैनुअली उसको सब ये करके एंट्री करके उसके बाद आप अगर सबमिट करेंगे तो आपका एपीआई ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद उस एपीआई को आप यहाँ से एडिट बटन में क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए एडिट सेक्शन, एडिट करने के बाद सबमिट करेंगे तो दोबारा फिर से उसको वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट जो एपीआई लगाएंगे उसका ऑपरेटर कोड, ओपी कोड क्या है, ओपी कोड यहाँ पे हम लगाएंगे। उस एपीआई में जो भी आपको कमीशन दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे कमीशन डाल के एवरी जो ऑपरेटर है हर ऑपरेटर को आप अपडेट कर दीजिए ताकि जो एडमिन का इनकम है वो आपको सही तरह से दिखाई दे। इस तरह से आप वीपीएस एपीआई स्विचिंग, मैनेज स्विचिंग का सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि मैनेज रिचार्ज कमीशन। मैनेज रिचार्ज कमीशन में आपको यहाँ पे स्लैब आप एंट्री करके अलग अलग स्लैब में अलग अलग कमीशन असाइन करेंगे। उस तरह करके आपको जो यूज़र होगा हर यूज़र को अलग अलग कमीशन देना चाहते हैं तो अलग अलग स्लैब उसके असाइन करके, यहाँ पे स्लैब है बहुत सारे। अगर आपको एक्स्ट्रा स्लैब भी चाहिए तो यहाँ पे ऐड स्लैब जो दिखाई दे रहा है, क्रिएट न्यू स्लैब, इसमें क्लिक करके और भी स्लैब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग स्लैब में अलग अलग कमीशन डाल के अलग अलग यूज़र को अलग अलग कमीशन आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपको बीपीएस के भी कमीशन आपको सेट कर सकते हैं। मैनेज यूपीआई लोड, जो मैनुअल लोड लेते हैं उसका मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना आप चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो आपका एपीआई होते हैं, एसएमएस एपीआई या फिर व्हाट्सएप एपीआई, वहाँ से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारे हैं यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं एपीआई को अपने हिसाब से। नेक्स्ट जो है जो एप्लीकेशन में बैनर चलता है, यहाँ से आप बैनर ऐड कर सकते हैं। जो भी बैनर ऐड किया हुआ है उस बैनर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई भी बैनर को आपको डिलीट करनी है तो यहाँ से बैनर डिलीट कर सकते हैं और नया बैनर भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब आप डिस्प्यूट सेक्शन में चलते हैं। कोई भी अगर रिटेलर मान ले कि रिचार्ज किया है लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं है तो डिस्प्यूट रेस करेगी। तो ये डिस्प्यूट सेक्शन में आपको यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप डिस्प्यूट देख सकते हैं। जैसे इस बंदे का रिचार्ज हो चुका है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका जो रिक्वेस्ट लॉग, रिस्पॉन्स लॉग देख सकते हैं। उसके बाद इसको रिफंड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम
रिफंड करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसको रिफंड चला जाएगा और उसके बाद उसको मैसेज भी चल जाएगा कि आपका जो रिचार्ज है वो रिफंड किया गया है। आप देखिए यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ था वो वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद कोई भी यूज़र हम ऐड कर सकते हैं, उसको KYC देखने के बाद यहाँ से हमें अप्रूव करेंगे। अब इसको हमें अप्रूव करके दिखा देते हैं। इसको आप अप्रूव करेंगे तो ये यूज़र अप्रूव होकर निकल जाएगा। उसके बाद ये यूज़र ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पे कोई भी अगर मनी रिक्वेस्ट डालेगा तो यहाँ पे आप मनी रिक्वेस्ट रिपोर्ट इस सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद जो सेटिंग्स है वेबसाइट का सेटिंग्स, ये लॉग आउट है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन 11 डिसेबल कर सकते हैं। एडमिन का, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने ज़रूरत के हिसाब से आप OTP ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का लोगो वगैरह आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। साइट सेटिंग्स में अगर चलेंगे तो यहाँ से आप जो भी लोगो है, डिफरेंट टाइप का लोगो है, उसके बाद जो सोशल लिंक वगैरह है वो सारे सब कुछ आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो UPI गेटवे है, सेटिंग्स में जाएंगे, UPI जो गेटवे है, गेटवे का की वगैरह है, जो सारी चीज़ आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये टोटली फुल्ली फंक्शनेबल है। जो आप मल्टी रिचार्ज के काम करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर लेके आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। आपका सवेरे जो मॉर्निंग 7 AM से लेके रात की 9 PM तक आपका सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। कोई भी दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे कॉल करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम अभी थोड़ा API यूज़र जो है, API यूज़र के पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस है जो यहाँ पे आपको मिलेगी, जो अदर्स पोर्टल में नहीं होते हैं, वो हम थोड़ा दिखा देते हैं। API यूज़र जो है, API यूज़र को यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। इसका जो अलग अलग सर्विसेज है रिचार्ज की या फिर DMT, UPI, सारी चीज़ें यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसका जो ऑपरेटर सेक्शन में क्लिक करेंगे, ऑपरेटर सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर को आप एक्टिव डीएक्टिव अपना हिसाब से कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर में कितना रिचार्ज निकलेगी वहाँ पे आप यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको अदर्स पोर्टल में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम पोर्टल में मिलेगा, जो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मैनेज करने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पे API का जो स्विचिंग है, API स्विचिंग में आप टोटल 3 स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट में कुछ लगा सकते हैं, सेकंड में बैकअप, टोटल 3 API एट अ टाइम रन होगी। सेकंडली है जो पर्टिकुलर API में अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट राउटिंग करनी है तो यहाँ पे अमाउंट ऐड करके आप उस पर्टिकुलर API में पर्टिकुलर अमाउंट आप राउट कर सकते हैं। टॉप राइट में आप मोबाइल व्यू देख पा रहे हैं। ये जो एडमिन आपको वेबसाइट में दिख रहा है वो एक फॉर्मेट में, इसका मोबाइल व्यू जो है वो आपको राइट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो 3 डॉट है, 3 डॉट में क्लिक करने से आप ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं वेबसाइट के, वो भी आपको मोबाइल व्यू में सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे KYC है, पेंडिंग, उसके बाद रिपोर्ट, मनी रिक्वेस्ट, सारे ऑप्शंस आपको मोबाइल व्यू में भी मिल जाएगा। ये हमारे एप्लीकेशन है जो वेबसाइट के साथ प्रोवाइड किया जाता है, उसका सैंपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आती है। टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। उसका तब मोबाइल रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कीजिए। इसका लॉगिन में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट जो आएगा OTP पेज आएगी। OTP आपको जो व्हाट्सएप लिंक होगा व्हाट्सएप में नंबर पे आ जाएंगे। ये है एप्लीकेशन की मेन डैशबोर्ड। जो टॉप में आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़ रन हो रही है, इस न्यूज़ को आप एडमिन से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद राइट में देखिए मेन वॉलेट, जो
रिटेलर की जो मेन वॉलेट होती है वो शो कर रहा है। उसके नीचे आपका UPI प्लस UPI ऐड मनी है। ऐड मनी में क्लिक करेंगे तो नीचे से पॉपअप लिंक होगा। यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट डालिए, सपोज 100 रुपीज़, तो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट की पेज आ जाएगी। यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो वॉलेट में ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो फिर सब चले जाते हैं एप्लीकेशन में। उसके बाद जो मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने से ऑटोमेटिक आपका ऑपरेटर सिलेक्ट हो जाएगा, कौन सा सर्किल है वो भी आ जाएगा। ये आपका जो प्लान है, प्लान भी शो कर जाएंगे। कोई जो भी प्लान आपको पसंद हो उस प्लान को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कंफर्म करने से आपका रिचार्ज हो जाएगा। सेम तरह से आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज में यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नंबर डालिए, उसके बाद रिचार्ज कीजिए। नेक्स्ट जो बिल पेमेंट है, बिल पेमेंट में यहाँ पे आपका जो बिलर है, बिलर को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बिल फेच करके सबमिट कीजिए तो आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिचार्ज हो चुका है उसका हिस्ट्री आपको पूरा दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिटेल्स आएंगे। अगर आपको डिस्प्यूट रेस करनी है तो यहाँ से आप डिस्प्यूट भी रेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ₹895 ये जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर के साथ ये एप्लीकेशन क्लाइंट को दिया जाता है।